संविधान निर्माण की सामूहिक विरासत और असली संविधान निर्माता का हकदार कौन? संविधान एक नया शब्द है जिसे कानून या नियम भी कहते हैं या फिर समाज में रहने के लिए बनाए शर्तें भी कह सकते हैं। नामों को बदलना, हेर फेर करना भी राजनीति है जो सभी नेता अपने फायदे के लिए करते हैं। संविधान किसी एक व्यक्ति, समूह या कालखंड की देन नहीं होता। यह मानव सभ्यता की उस निरंतर यात्रा का परिणाम है जो आदिमानव से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक युग तक फैली हुई है। यह यात्रा अनुभवों, संघर्षों, विचारों, परंपराओं और ज्ञान के संचय से बनी है। संविधान वस्तुतः उस सामूहिक चेतना का लिखित या वचन रूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव समाज को दिशा देती आई है। आदिमानव ने समूह में रहना सीखा, सुरक्षा और सहयोग के लिए नियम बनाए और न्याय की प्रारंभिक समझ विकसित की। यहीं से सामाजिक अनुशासन, समानता और उत्तरदायित्व की भावना ने जन्म लिया। समय के साथ कृषि, व्यापार और बस्तियों का विकास हुआ। परंपराएं बनी, रीति रिवाज स्थापित हुए और नैतिक मूल्यों की नींव पड़ी। यही मूल्य आगे चलकर अधिकार और कर्तव्यों की अवधारणा में परिवर्तित हुए। प्राचीन काल में ज्ञान, दर्शन और विवेक का विस्तार हुआ। मानव ने प्रकृति, समाज और स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न किए। सत्य, न्याय, करुणा, स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांत समाज के चिंतन का हिस्सा बने। इन सिद्धांतों ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यवस्था तभी टिकाऊ हो सकती है जब वह सभी के लिए न्यायपूर्ण और समावेशी हो। लेकिन इन सिद्धांतों को कुछ ताकतवर नेताओं ने पूरे समाज के लिए उपयोग न करके सिर्फ अपने लिए और अपने साथियों के लिए किया, जिसके कारण मध्यकाल और उसके बाद के दौर में मानव अनुभव और अधिक व्यापक हुआ। संघर्षों ने यह सिखाया कि शक्ति का संतुलन, नियमों की स्पष्टता और जनभागीदारी अनिवार्य है। सामाजिक सुधारों और बौद्धिक आंदोलनों ने यह समझ विकसित की कि प्रत्येक मनुष्य गरिमा के साथ जीने का अधिकारी है। आधुनिक युग में विज्ञान, तर्क और तकनीक ने मानव सोच को नई दिशा दी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने तथ्यों, प्रमाणों और विवेक को महत्व दिया। इससे शासन, कानून और सामाजिक ढांचे में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समान अवसर की मांग मजबूत हुई। संविधान में निहित अधिकार, स्वतंत्रताएं और संस्थागत व्यवस्थाएं इसी वैज्ञानिक और तार्किक चेतना की अभिव्यक्ति हैं। और इस तरह कानूनों नियमों में लगातार बदलाव होते रहे। इस प्रकार संविधान किसी एक समय में अचानक रचा गया दस्तावेज नहीं है। यह आदिमानव की सामूहिकता से लेकर गरीबों, पिछड़ों की आवाज, आज के वैज्ञानिक चिंतन तक हमारी समस्त विरासत का संक्षिप्त, सुव्यवस्थित और लिखित रूप है। यह हमारे पूर्वजों और आज के नेताओं के अनुभवों, समाज के संघर्ष, ज्ञान की परंपरा और भविष्य की आकांक्षाओं को एक सूत्र में बांधता है। संविधान हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी उस लंबी ऐतिहासिक श्रृंखला की कड़ी हैं, जहां प्रत्येक पीढ़ी ने कुछ जोड़ा है। इसे समझना और सम्मान देना वास्तव में अपनी सामूहिक मानव विरासत का सम्मान करना है। आज हम ऐसे पड़ाव में हैं जहां संविधान निर्माता के असली हकदार के लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता है अंबेडकर जी है, तो कोई कहता है B.N. राव है और कोई तो M.N. रॉय। सिर्फ हकदार के नाम की लड़ाई, जबकि आम गरीबों, पिछड़ों को उनका हक देने की होनी चाहिए। आज भी हमारे नेता लोग अपने फायदे के लिए संविधान, कानून या नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब, पिछड़े लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोग अपराध के रास्ते को अपना चुके हैं, जबकि स्वतंत्रता और समानता जैसे कानून के होते हुए भी संघर्ष आज भी जारी है। जिस तरीके से समाज में असमानता है, कई मुद्दों पे आंदोलन चल रही है जो समाज को ये संदेश देता है कि कानूनों और नेताओं में बदलाव की सख्त जरूरत है, जैसे पिछले करोड़ों सालों से होते आए हैं। इस लेख का उद्देश्य इतना ही है कि संविधान के असली निर्माता हमारे पूर्वज आदिमानव है, बाकी सब लोगों ने सिर्फ बदलाव किए हैं। इसीलिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, वरना हर बदलाव करने वाला व्यक्ति संविधान निर्माता कहलाएगा। ऐसे में पूर्वजों का योगदान को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा, चाहे जाने अनजाने उनकी वजह से समाज में गरीबी और असमानता न हटी हो। इन परिस्थितियों में सही नेतृत्व और समाज को एकजुट करने की जरूरत है, न कि झगड़ों और आंदोलन की। जनता संविधान निर्माता के नाम को लेकर झगड़ना बंद करे, समाज में शांति और खुशियां लाए। जनता में समानता का दृष्टिकोण लाने के लिए मेरा पहला कदम आज से मेरे लिए कानून निर्माता आदिमानव है।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका विनय बिरादर, यूनिवर्स सिटीजन पार्टी अध्यक्ष।